15 जून 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सचिन और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। क्या जून के महीने में हम पौधों को कोई खाद दे सकते हैं? पौधों के पत्ते भी जल रहे हैं, कुछ पौधों के पत्ते ढीले भी हो गए हैं और पत्तों का साइज़ भी छोटा हो रहा है और उसको फूल लगते हैं किसी पौधे को, लेकिन वो झड़ जाते हैं, उसके अंदर से फल या फूल नहीं बन रहा। तो क्या ऐसे में हम कौन सी खाद इस्तेमाल करें? तो जनाब, बहुत सी वीडियोस के अंदर मैंने ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हम खादों का इस्तेमाल ना होने के बराबर करते हैं। या तो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं या फिर इतना कम कर देते हैं कि उसका बुरा असर पौधों के पत्तों के ऊपर, उसके फूलों या फ्रूट के ऊपर ना हो। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको गर्मी के दिन में भी हम खाद दे सकते हैं, ऐसे पौधे जिनका ग्रोइंग सीज़न हो। फॉर एग्जांपल, पुदीने का पौधा है। अगर पुदीने का पौधा जून के महीने में अच्छी ग्रोथ कर रहा है, उसके पत्ते हरे भरे हैं, तो इसका मतलब वो खाद को इनटेक कर सकता है। पौधों की हालत हमेशा उसके पत्तों से ही देखी जाती है। पत्ते सही से ग्रोथ कर रहे हों, हरे भरे चल रहे हों, तो इसका मतलब उसको खाद देंगे तो उसका फौरी असर पत्तों में और उसके फ्रूट में ज़रूर आएगा। और अगर पौधे की हालत ही बिगड़ी सी हो, उसके पत्ते ही जल रहे हों, तो फिर ऐसे में हमने कोई खाद नहीं देनी। अगर हम खाद देंगे तो फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान होगा। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको हम कोई खाद ना दें, लेकिन जून के महीने में उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है और उसको फूल भी ज़्यादा लगते हैं। इवन के पौधा फुल धूप वाले एरिया में हो तो भी उसके ऊपर कोई भी बुरा असर हमें देखने पर नज़र नहीं आता। जी हाँ, ये है लेजिस्टोनिया। छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ है, लेकिन इसकी ग्रोथ कमाल की चलती है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतने ज़्यादा इसके पत्तों के अंदर हरापन आएगा और उतने ही ज़्यादा इसको फूलों के गुच्छे भी खिलेंगे। इवन कि ये छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ है। बस हमें ये देखना पड़ेगा, जिस पौधे की हालत अच्छी चल रही है उसको हम खाद दे सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल, ये एक सैकुलेंट पौधा है, इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, इसको शेड में रखें, धूप में रखें, इसकी ग्रोथ अच्छी चलती है। इवन के इतनी गर्मी है, लेकिन मैंने इसको फुल डे की धूप में नहीं रखा हुआ। अगर फुल डे की धूप में इसको रखेंगे तो इसके जो किनारे हैं पत्तों के, ये जो टहनियाँ कांटेदार आपको दिख रही हैं, ये पीले रंग में बदलने लगेंगी और हल्की हल्की सूखने भी लगेंगी। इसलिए हम ऐसे पौधों को खाद देंगे जिनकी ग्रोथ अच्छी चल रही हो। अब फॉर एग्जांपल, हरी मिर्च के पौधे हैं, मेरे पास काफ़ी सारे पौधे पड़े हुए हैं, लेकिन आजकल मैं भी इनको कोई खाद नहीं दे रहा हूँ। इवन के ये फूलों पर भी आते हैं, इवन के इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा फ्रूट भी बनता है। अब ये देखिए, मिर्च लगी लगी लाल रंग में बदल गई है। एक मिर्च ये भी लगी हुई है, इसको बहुत सारे फूल लगे थे, कलियाँ देखिए लगती हैं, लेकिन वो खिल नहीं पाती और गर्मी की वजह से पीली होकर गिर जाती हैं। लेकिन अभी मैं इनको कोई भी खाद नहीं दे रहा हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जून का महीना है, हम गर्मी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं पा सकते। अगर तो ये पौधे ज़मीन के ऊपर लगे हों या फिर ग्राउंड लेवल पर लगे हों, ना कि रूफ टॉप के ऊपर, तो फिर तो इनको खाद हम दे सकते हैं। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, अगर छत के ऊपर आपने पौधे लगाए हैं, फिर आपको जून के महीने में खाद को बंद करना पड़ेगा। अब ये हरी मिर्च के पौधे हैं, ये किसी और नस्ल के मैंने लगाए थे। ये वो पौधे हैं जो कि मैंने घर की मिर्च से उगाए थे। हरी मिर्च हमने बाज़ार से ली और वो बहुत ज़्यादा तीखी थी, तो 2 मिर्चें मैंने रख ली अपने पास, उनको ड्राई किया, उनके अंदर से बीज निकाले और उनको ग्रो कर लिया। हरी मिर्च के पौधे जब भी आप लगाते हैं, जब भी उनके पत्ते आते हैं, तो वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। जैसे जैसे पौधा मैच्योर होगा, बड़ा होगा, वो फूलों पर आने की कोशिश करेगा, वैसे वैसे उसके पत्तों का साइज़ छोटा हो जाता है, जैसे कि ये वाले पौधों के छोटे पत्ते हैं। शिमला मिर्च की बात की जाए तो शिमला मिर्च के पौधे के पत्ते वैसे ही थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। इवन कि उसको फ्रूट भी लग जाए तब भी उसके पत्ते बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होते। लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि पौधे की हालत कैसी चल रही है। अगर पौधा बीमार है, अगर पौधा परेशानी के आलम में है, तो हम उसको ज़्यादा ताकत वाली चीज़ नहीं दे सकते जब तक कि उसकी हालत स्टेबल ना हो जाए। अब ये पौधा काफ़ी बिगड़ी सी हालत है, ये टूट गया था। ऊपर से बिल्ली ने छलांग लगाने की कोशिश की और टहनी को ही तोड़ दिया, लेकिन तोड़ने का फ़ायदा ये हुआ, साइड से ब्रांच और भी निकल रही है। तो ऐसे में हम इस पौधे को खाद नहीं देंगे जून के महीने में, क्योंकि ये बहुत कम ग्रोथ कर रहा है। तो खाद को देना है या नहीं देना, ये आपको मैंने बता दिया जब पौधे की ग्रोथ अच्छी चल रही हो। जैसे कि ये हरी मिर्च के पौधों की ग्रोथ बहुत कमाल की चल रही है, इवन के स्लो है बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों की वजह से, लेकिन ग्रोथ हो रही है। मैं चाहूँ तो इसको खाद दे सकता हूँ, कोई सी भी खाद दें। NPK 5-15-45 दें, NPK 20-20-20 दें, कोई सा भी NPK हो आप दे सकते हैं। इवन के DAP खाद भी दे सकते हैं। गाय का गोबर देना चाहें वो भी दे सकते हैं। गाय के गोबर की कंपोस्ट ही बनाकर देना चाहें वो भी दे सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी खादें गर्म होती हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक हीट होती है। जब ये मिट्टी के अंदर जाती हैं और पानी और मिट्टी के साथ ये जब टच होंगी तो इनका रिएक्शन होगा।
अल्टीमेट उनका टाइम शुरू होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है और वही हीट जड़ें इनटेक करती हैं जो कि पौधों के पत्तों में आती हैं, फूल में आती हैं, फ्रूट में आती हैं, तो फिर पौधे की ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी होती है। अगर आप ठंडी खाद की बात करें तो वो है पत्तों की खाद, लीव कंपोस्ट। यानी आपके गार्डन में जो भी पत्ते गिरे हैं, सूखे पत्ते हों, हरे पत्ते हों, उनको एक जगह पर जमा कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। इवन कि ये जहरीला पौधा है डिफिनबाकिया, इसके पत्ते जब सूख जाते हैं तो इसको भी आप रख सकते हैं। जब ये सूख जाए इसका पाउडर फॉर्म में इसको या टुकड़ों में तकसीम कर लीजिए, छोटे छोटे से टुकड़े बन जाएं, ये आपकी लीव कंपोस्ट बन चुकी है। इसको डिकम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके पास मिट्टी है, गमले की मिट्टी की हल्की सी गोडी कीजिए, एक मुट्ठी ये वाली खाद लीजिए पत्तों की और फैला दीजिए, पानी दे दीजिए। इसका असर आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के अंदर जाता रहेगा। जैसे जैसे वो डिकम्पोज होता रहेगा वैसे वैसे असर मिट्टी के अंदर शामिल हो जाएगा। इस खाद का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेने से आपके पौधे की जान नहीं जाएगी, क्योंकि ये खाद ठंडी खाद है, लीव कंपोस्ट। बाकी किस पौधे को खाद देनी है या नहीं देनी, ये पौधे की हालत ही हमें बता देती है। हालत अच्छी है इसका मतलब हम खाद दे सकते हैं, हालत बुरी है या उसके पत्तों की तेज़ी के साथ ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, हल्के हल्के पत्ते उसके पीले हो रहे हों या फिर उनके एजेस जल रहे हों, तो इसका मतलब पौधा अभी स्ट्रेस में है, नई ग्रोथ के ऊपर उसका फोकस बहुत कम है और वो अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। इसलिए हम इसको ज़्यादा खाद नहीं देंगे या बिल्कुल ही खाद नहीं देंगे तब तक जब तक के मौसम गर्म या बहुत ज़्यादा सर्द हो। और ये देखिए साथ में दिखा दूं आपको जनाब, ये वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी है, ओनली पानी के अंदर मैंने इसको लगाया हुआ। इसकी नई जड़ भी आ गई है, ये वाइट कलर की, ऊपर से इसकी ये शूट भी निकल आई है, लंबी सी टहनी बन रही है। बहुत खूबसूरत अंदाज से पानी के अंदर भी वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी की ग्रोथ हो रही है। ये वाली वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है जिनको कभी पानी देना याद रहता है, कभी नहीं रहता। मौसम की सख्ती भी ये बर्दाश्त कर लेती है। बरसाती मौसम हो, बाहर का मौसम हो, पतझड़ का मौसम हो, इसको कोई टेंशन नहीं होती। बस सर्दी के दिन में इसके पत्ते गिर जाते हैं, फिर दोबारा से बाहर में इसके पत्ते आ जाते हैं। बस पौधों को खाद देनी है तो देख लीजिए आपके पौधे की ग्रोथ कैसी चल रही है। अगर अच्छी ग्रोथ हो तो आप खाद दें, अगर बुरी ग्रोथ हो तो फिर उसको हरगिज़ खाद ना दें, नहीं तो आपके पौधे जल जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है ग्रेट इजहार। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।